2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर ने तो बीजेपी का साथ छोड़ा ही, अब खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जूतम पैजार की नौबत आ गई है। यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को लात घूंसों से सम्मानित कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस राज्य के किस जिले में बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि बीजेपी में यह बौखलाहट आई किस वजह से है। दरअसल 2014 के बाद से बीजेपी देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूपी समेत कई राज्यों में लगातार कमजोर होती जा रही है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की, बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट ही देखी गई है। 2014 में बीजेपी ने यूपी में लोकसभा की 71 सीटें जीती, जो 2019 आते आते 62 हो गईं और 2024 में तो बीजेपी केवल 33 सीटों पर सिमट गई। इसके साथ विधानसभा में भी, जहां 2017 में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में 70 कम होकर 255 रह गई। अब पूरी बीजेपी में यह खौफ बैठ गया है कि उसका ग्राफ यूं ही गिरता रहा तो 2027 में उसका यूपी की सत्ता से बाहर होना लगभग तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश की 403 में से आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी अगर सपा और कांग्रेस 2024 के प्रदर्शन को ही 2027 में दोहरा दे तो बीजेपी का सत्ता से बाहर होना तय है। इसी डर और बौखलाहट की वजह से यूपी में जगह जगह बीजेपी वाले एक दूसरे को पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और सड़क पर पटक पटक कर निपटा रहे हैं। कहीं पार्टी की हार को लेकर हंगामा हो रहा है तो कहीं वोट प्रतिशत घटने को लेकर। सहारनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट राघव लखनपाल की हार की वजह जानने के लिए इकट्ठा हुए बीजेपी के नेता एक दूसरे से ही भिड़ गए। समीक्षा बैठक में कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक और राज्य सरकार के मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने राघव लखनपाल को हराने की कोशिश की थी। भीतरघात का आरोप लगा शहर विधायक राजीव गुंबर और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के खिलाफ। इस आरोप के बाद समीक्षा बैठक में ही नारेबाजी शुरू हो गई। यह सब हुआ बीजेपी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला के सामने। इससे भी भयंकर नजारा देखने को मिला सिद्धार्थनगर में, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर पटक पटक कर एक दूसरे को मारा। बीजेपी के काशी क्षेत्र के महामंत्री सुशील तिवारी और मथुरा के विधायक राजेश तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके समीक्षा करने आए थे। इसी दौरान कुछ नेताओं ने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव में साइकिल के साथ थे वो इस बैठक में क्या करने आए हैं। इसी मुद्दे पर कार्यकर्ताओं में बहस शुरू हो गई और कुछ लोग बीजेपी के जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसी बीच दूसरे गुट के समर्थक छोटू सिंह ने राहुल चौहान का मोबाइल छीन लिया तो मामला मारपीट, हाथापाई और लात जूतों पर पहुंच गया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इसी तरह के झगड़ों और विवादों की खबरें बिहार और झारखंड से भी आ रही हैं। ये सभी घटनाएं साबित करती हैं कि 2027 में यूपी में और उससे पहले अन्य राज्यों में बीजेपी का हाल क्या होने वाला है।